गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका महान्यायवादी। तो महान्यायवादी के बारे में जब बात करेंगे तो क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा महान्यायवादी जो होता है इसको संविधान के पार्ट 5 में रखा गया है। कहाँ पे रखा गया है? पार्ट 5 में अनुच्छेद 76 के अंतर्गत अटॉर्नी जनरल का उल्लेख है। उसके बाद अटॉर्नी जनरल जो होता है इसको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, लेकिन वही व्यक्ति अटॉर्नी जनरल अपॉइंट हो सकता है जिसकी क्वालिफिकेशन वैसी ही होनी चाहिए जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की होती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की क्वालिफिकेशन क्या होती है? तो मतलब 5 साल तक 2 या अधिक न्यायालयों में क्या रह चुके हो, जज रह चुके हो, या फिर 10 साल तक वो एडवोकेट रह चुके हो, लेकिन लगातार सदुपयोग करना है। उसके अलावा यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि इनकी योग्यताएं बता दी हैं। न्यायाधीश का जो योग्यता होती है वही योग्यता इनकी होती है। और ये जो होते हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, अर्थात जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक ये अपने पद पर बने रहते हैं। और जहाँ जहाँ पर ये शब्द आ जाए कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो वहाँ ये ध्यान रखना है कि उनका पारिश्रमिक यानी उनकी सैलरीज, उनके अलाउंसेस कौन डिसाइड करेगा? तो वो राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं। और ये भारत के प्रथम विधि पुरुष होते हैं, यानी फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपके महान्यायवादी को। इनमें एक चीज और ध्यान रखना है कि भारत के राज्य क्षेत्र में भारत सरकार की तरफ से सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार इनके पास होता है। एक और महत्वपूर्ण विषय है कि भारत सरकार को ये विधि संबंधी सलाह भी देते हैं। ठीक है। उसके बाद ये बिना अनुमति के कोई भी केस लड़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और लेकिन ये अपनी इनके अंदर कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ये अपनी राय को किसी और के ऊपर थोप नहीं सकते हैं। और ध्यान रखना है ये भारत सरकार की अनुमति के बिना किसी भी आपराधिक मामलों में आरोपियों का बचाव नहीं कर सकते हैं, इनकी लिमिटेशंस होती है। साथ ही साथ कंपनी के निदेशक का पद जो होता है बिना भारत सरकार की अनुमति के ये ग्रहण नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इसमें कंट्रोवर्सी हो जाती है कि महान्यायवादी जो होता है निजी अभ्यास से इसको वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह सरकारी कर्मचारी नहीं होता है। अर्थात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मान लीजिए कोई वकील है, उन्हीं को भी क्या बनाया जा सकता है? महान्यायवादी बनाया जा सकता है। और ये ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 88 के तहत अगर कोई समिति है या फिर मान लीजिए संसद का सदन है, या किसी भी सदन में बैठ सकते हैं और बोल सकते हैं, लेकिन उनको मतदान का अधिकार नहीं होता है। अब यहाँ पर देखना होगा कि हमारे पहले महान्यायवादी कौन थे। तो पहले न्यायवादी थे आपके MC शीतलवाड़, और वर्तमान में अभी कौन है? तो अभी आज ने है 30 सितंबर से उनका कार्यकाल चालू होगा 3 साल के लिए, R वेंकट रमन। तो ये आपको याद रखना है। मेन चीजें कौन कौन सी हैं? किस अनुच्छेद में इनका वर्णन है? तो आर्टिकल 76 में है। और ऐसे ही राज्य में होता है महाधिवक्ता, जिनका वर्णन होता है अनुच्छेद 165 में। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है, तो आपको अनुच्छेद 76 याद रखना है, पार्ट 5 याद रखना, अनुच्छेद 88 याद रखना है, MC शीतलवाड़ याद रखना, R वेंकट रमन याद करना है। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, पारिश्रमिक राष्ट्रपति डिसाइड करता है, और भारत का प्रथम विधि पुरुष होता है। ये चीजें आपको याद कर लेंगे तो मान लीजिए कि आपका महान्यायवादी से संबंधित क्वेश्चन आपके सारे बन जाएंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। थैंक यू।